व्यूवर्स एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। व्यूवर्स, आज हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस व्यूवर्स वो होते हैं जिसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस की जाए। जब भी इस तीन किस्म की कैटेगरीज के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के चंद मराहिल और चंद तरीके होते हैं जिनको याद करने और सीखने के बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर सकते हैं। व्यूअर्स, इन तीन वर्ड्स की कैटेगरी है जिसमें आपका कमांड यानी कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ये तीन होते हैं। जब तो आपने सेड की जगह पे जो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं उसमें सबसे पहला होगा कमांड, दूसरा होगा ऑर्डर, तीसरा होगा रिक्वायर, चौथा होगा चार्ज, पांचवा होगा बिड, छठा होगा टेल, सातवां होगा इंस्ट्रक्ट, आठवां होगा डायरेक्ट, नवां होगा वार्न एंड एट 10th नंबर होगा अर्ज। इट इज इससे ज्यादा भी और भी वर्ड्स आ सकते हैं जो आप रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से में कमांड की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इन सारी कैटेगरीज के जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब कैटेगरीज का अपना एक तरीका होता है, अपना एक अंदाज होता है और अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है जिसके बुनियाद पे हम सेड की जगह पे कमांड, ऑर्डर, अर्ज, इंस्ट्रक्ट वगैरह यूज करते हैं। वो उस जुमले की नोयत पे डिपेंड करता है कि जुमले का जो रुझान है, जो जुमले का डायरेक्शन है, वो किस चीज की तरफ है। तो वहां पे हम कमांड, ऑर्डर या अर्ज, इंस्ट्रक्ट वगैरह वर्ड्स जो हैं उस जुमले की नेचर के हिसाब से हम लगाएंगे। जबकि बस उसके बाद कमांड के बाद जो दूसरा वाला सेंटेंसेस मिलते हैं वो होते हैं रिक्वेस्ट वाले। जब भी आपको सेंटेंसेस रिक्वेस्ट वाले मिलेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच वाले वर्ड में सेड की जगह पे आप वर्ड रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करेंगे, बेग को इस्तेमाल करेंगे, आस्क को इस्तेमाल करेंगे, इम्प्लोर को इस्तेमाल करेंगे, बिसीच को इस्तेमाल करेंगे, डिजायर को इस्तेमाल करेंगे, सॉलिसिट को इस्तेमाल करेंगे, प्लीड को इस्तेमाल करेंगे, एंट्रीट को इस्तेमाल करेंगे या फिर आप इम्प्लोर को इस्तेमाल करेंगे। इससे मुख्तलिफ भी और भी वर्ड्स हो सकते हैं। व्यूअर्स, इन सब की माने जो है वो रिक्वेस्ट होती है, लेकिन इनका तरीका, इनकी नेचर, इनका जो एक डायरेक्शन होता है वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का सेंटेंस मिला है और उस सेंटेंस के अंदर क्या कहा गया है। उसकी जगह पे आपने रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करना है या इम्प्लोर को इस्तेमाल करना है या बीसीच को इस्तेमाल करना है या सोलिसिट को इस्तेमाल करना है। तो ये जुमले की नेचर पे डिपेंड करता है। राइट व्यूअर्स, उसके बाद व्यूअर्स जबकि थर्ड नंबर पे जो वर्ड है वो है एडवाइस। एडवाइस के अंदर व्यूअर्स अगर आपको सेंटेंस मिल जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से के अंदर आप सेड की जगह पे या वर्ड एडवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्सहॉर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं या परसुएड को इस्तेमाल कर सकते हैं या फॉरबिड को इस्तेमाल कर सकते हैं या सजेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं या इनकरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉशन को इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोपोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड्स जो हैं वो हो सकते हैं जिसकी जगह आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो आपका सेंटेंसेस होते हैं वो तीन कैटेगरीज पे मुश्तमिल होंगे। अब हम चलते हैं कि उसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी तब्दीलियां हम करेंगे अगर सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर व्यूअर्स सबसे पहली जो तब्दीली आपने करनी होगी वो है कि ऑल दीज वर्ब्स मस्ट बी फॉलोड बाय अ पर्सनल ऑब्जेक्ट। आप जब भी इन वर्ब्स को सेड की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो व्यूअर्स जहन में बात रखिएगा कि सेड की जगह इस्तेमाल करने के बाद आपने पर्सनल ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट आपने रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से में जरूर देना है। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से में ऑब्जेक्ट देंगे तो तब ही ये वर्ड आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एट नंबर 2 जो पॉइंट है वो है रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास। जो भी आप कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास रिपोर्टेड स्पीच वाले जुमले को देते हैं वो सारे आप खत्म कर देंगे। नंबर 3 पे है रिमूव कंजक्शन दैट, वहां से आपको दैट को खत्म कर देना है। नंबर 4 पे है चेंज द रिपोर्टेड स्पीच वर्ब इनटू एन इन्फिनेटिव फॉर्म टू। व्यूअर्स, इसका मतलब है कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो सेंटेंस होगा वहां पे आपने वर्ब को जो तब्दील करना होगा वो वर्ब को तब्दील करके आपने इन्फिनेटिव फॉर्म जो टू वाली होती है वो आपने लगानी पड़ेगी। राइट व्यूअर्स, जैसे टू राइट, टू स्पीक, टू गो, टू डू, etc। तो ये आपने टू वाली फॉर्म जो वर्ब की होगी उसको आपने लगाना है। उसके बाद है व्यूअर्स
टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब बिड। जब भी आप बिड वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपने व्यूअर्स टू का इस्तेमाल नहीं करना। इट मीन्स कि बिड अपने साथ टू का वर्ड नहीं उठाता। इसके एग्जाम्पल जब आएंगे तो आप उसको फर्दर समझ जाएंगे कि किस तरीके से बिड के बाद टू इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद है व्यूअर्स कि ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन वोकेटिव केसेस आर चेंज्ड इनटू द पर्सनल ऑब्जेक्ट्स। व्यूअर्स, जबकि पहले वाले पॉइंट में भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो वर्ब अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। यहां पे है कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी नाउन या प्रोनाउन को कॉल किया गया है, मुखातिब किया गया है, बुलाया गया है, उसको जो है कॉल किया गया है, तो याद रखिए व्यूअर्स वहां पे आपने उस वर्ड को तब्दील करके ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा। जैसे इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने वोकेटिव केस के सेंटेंसेस को पढ़ा था, इसी तरीके से वो भी आपने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखना पड़ेगा। उसके बाद है व्यूअर्स यूज सुटेबल रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू मीनिंग। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको वर्ड्स पढ़ा चुका हूं कि ऊपर जो हमने पढ़े कि जो कमांड है, कमांड है, ऑर्डर है, तो ये वर्ड वो होते हैं कि वो आप अपनी कैटेगरी यानी कि सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आपने इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन वर्ड्स को आप ऐसे ही नहीं कि ऑर्डर की जगह आपने बिसी जो है वो कमांड लगा दिया तो इस तरीके से, या अर्ज लगा दिया, तो ये नहीं लगा सकते आप उसको अपने एक रिक्वायरमेंट के तहत लगा सकते हैं। उसके बाद है व्यूअर्स यूज नॉट टू एंड वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस। जब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे तो वहां पे व्यूअर्स नॉट टू और फिर आपने वर्ब को इस्तेमाल करना है। नॉट टू यूज, जैसे नॉट टू गो, नॉट टू प्ले, नॉट टू डू इटीसी, तो नॉट टू के बाद आपने कोई भी वर्ब उसके साथ लगाना है। उसके बाद है व्यूअर्स यूज ऑफ फॉरबैड। फॉरबैड जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो फॉरबैड के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपने टू लगाना पड़ेगा, फिर आपने वर्ब लगाना पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, ये फॉरबैड जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ ये स्ट्रक्चर उसके साथ लागू होगी। उसके बाद है व्यूअर्स कि इंपरेटिव सेंटेंसेस डज नॉट फॉलो टेंस चेंज। जैसे कि आपको पता है कि जो दूसरे हमने सेंटेंसेस पीछे पढ़े थे उसमें टेंस की तब्दीली होती थी, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर टेंस की तब्दीली नहीं होती। ओके व्यूअर्स, चलिए अब हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है वो कमांड वाले सेंटेंसेस के साथ उसका ताल्लुक है। लेट्स हैव अ ग्लैंस। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है ही सेड क्लोज द डोर इमीडिएटली। अब व्यूअर्स इसको जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये होगा ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर इमीडिएटली। यहां पे व्यूअर्स आप देखें कि ऑर्डर्ड मी जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट के तौर में इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि जब भी आप ये वर्ड्स उन कैटेगरीज में यूज करेंगे तो वहां पे आपने ऑब्जेक्ट जरूर रखना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे तो ये सेंटेंस आपका उसके अंदर दूसरे इनडायरेक्ट के अंदर तब्दील नहीं होगा। नंबर 2 एग्जाम्पल है द टीचर सेड राइट योर आंसर्स केयरफुली। इसका इनडायरेक्ट होगा द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू राइट देयर आंसर्स केयरफुली। व्यूअर्स ये सेंटेंस जो है आप देखें कि डायरेक्ट स्पीच का जुमला है और उसको हमने इनडायरेक्ट में जब तब्दील किया तो इंस्ट्रक्टेड वर्ड आ गया। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आप सेंटेंसेस को आप तब्दील करेंगे व्यूअर्स कि कमांड या ऑर्डर वाले सेंटेंस हो गए तो वहां पे आपने जो वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे हम कमांड, ऑर्डर या इंस्ट्रक्ट, अर्ज वगैरह लगाते थे तो यहाँ पे भी हमने इंस्ट्रक्ट को यूज किया तो उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट को भी इस्तेमाल किया है। राइट व्यूअर्स, तो उसके बाद व्यूअर्स है वर्ड्स ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसको हम पढ़ेंगे उनके एग्जाम्पल्स। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क। अब ये व्यूअर्स डायरेक्ट स्पीच का जुमला है। जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये बनेगा he requested me to help him with that work। अब he requested me जो है वो आपका क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि व्यूअर्स इसका रूल है कि जब आपका रिक्वेस्ट, एडवाइस या जो ऑर्डर में सेंटेंस होगा कोई भी वर्ड रखेंगे तो उसके साथ आपने ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा। तो हम हमने इसलिए रखा है। दूसरा एग्जाम्पल है he said please lend me your book। He asked me to lend her my book। ओके व्यूअर्स, तो ये आपका हो गया वर्ड्स ऑफ रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस में थे। उसके बाद है वर्ड्स ऑफ एडवाइस। जब आप एडवाइस वाले सेंटेंसेस आपको मिल जाएं तो उनको आप किस तरीके से तब्दील करेंगे? नंबर 1 सेंटेंस देखें, ही सेड यू शुड वर्क हार्ड। जब इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये होगा ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड।
नंबर 2 सेंटेंस है द डॉक्टर सेड यू शुड टेक रेस्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। ओके व्यूअर्स, तो इसका ताल्लुक है एडवाइस वाले सेंटेंसेस के साथ। जबकि व्यूअर्स एक बात आप अपने जहन में रखें कि मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स इसमें दिए, कमांड, वर्ड्स ऑफ कमांड में, वर्ड्स ऑफ एडवाइस में, वर्ड्स ऑफ रिक्वेस्ट में, लेकिन इन सब का जो तरीका है सीखने का, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, मैं उनको तफसीली तौर पे जो एक एक्सरसाइज होती है उसके बुनियाद पे मैं आपके सामने वो पेश करूंगा। लेकिन जब हमारे ये रूल्स खत्म हो जाएंगे तब, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के बारे में जानना हो कि कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से तब्दील होगा इंपरेटिव सेंटेंस का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो जुमला आप लिख सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली भी व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप उसके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है बस, तो कीप ऑन वॉचिंग, आई विल बी बैक अगेन विद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से तब्दील करेंगे। थैंक यू सो मच।